नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और अब हम लोग जो एसीएफ राजस्थान एसीएफ और मध्य प्रदेश पीईबी में जो अभी टेक्नीशियन वगैरह की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो 6 वीडियो की तरफ चलते हैं ब्लड वाले चैप्टर में। और मैंने कहा था कि अब हम चर्चा करेंगे आपसे हीमोग्लोबिन के लिए HB। हम लोग हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं। HB मतलब हीमोग्लोबिन। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आरबीसी होती है हमारी, ये आरबीसी है। और आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं, हीमोग्लोबिन होंगे। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी के अंदर जो हो गए वो हीमोग्लोबिन हो गए, राइट। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि हम इसमें देखें तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये भी चर्चा करी थी आप लोगों से कि डेल्टा चेन भी होती है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, अब सेकंड बात आती है इसमें, एक और मैं यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा था। हालांकि मैं सिकल सेल एनीमिया वाले केस में पढ़ाऊंगा कि जो बीटा चेन में जब चेंजिंग आती है तो फिर वो सिकल सेल एनीमिया की डिसीज़ होती है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। तो अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन का क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो अब उस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे कि हीमोग्लोबिन का क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो देखिए ज़रा, यदि हम मेल की बात करते हैं, ये मेल का सिंबल है, ये सभी जानते हैं। तो मेल में जो है वो होती है 14 से 16 ग्राम होती है 100 ml ब्लड में। ठीक है, सभी जो काउंटिंग है वो सब 100 ml ब्लड में ही होती है। और यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी फीमेल में, ये फीमेल का सिंबल होता है, तो 12 to 14 ग्राम होगी इन 100 ml ब्लड। और यदि हम न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात कर लेते हैं, ऐसा चाइल्ड जिसका भी बर्थ हुआ है, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें जो है 16.5 से ये जो होती है 90.5 ग्राम तक होगी 100 ml, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। और यदि हम एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये रेशो जो है वो मेल फीमेल दोनों में एक एक कम हो जाता है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन आएगा उसी के बेस पर हम लोग उसको लगा सकते हैं। चलिए, अब थर्ड पॉइंट यहाँ का आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन का जो हम लोग हीमोग्लोबिन को जो मेजर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है। तो एक तो होता है, बहुत ईजी है कि हीमोमीटर कहते हैं जनरली, एक बहुत ही फेमस है कि हीमोमीटर, एक तो ये होता है। लेकिन एक और कभी कभी टफ नाम पूछा जाता है, तो हीमोग्लोबिनोमीटर भी यहाँ पर नाम आता है। हीमोग्लोबिनोमीटर को भी हमें थोड़ा सा याद रखना है कि हीमोग्लोबिनीमीटर होता है। फिर एक पॉइंट और थोड़ा सा याद करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 66,000 इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होगा। 66,000 जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है हीमोग्लोबिन का, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना नंबर होगा। तो सभी में इसका नंबर अलग अलग होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने कहा है कि एवरेज जो है 28 से 100 मिलियन, 28 से 100 मिलियन हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो आरबीसी के अंदर होते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट की चर्चा भी हमने कर ली। एक और पॉइंट यहाँ का आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी वो लोग हीमोग्लोबिन के फार्मूले को भी पूछ लेते हैं, तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन के फार्मूले में सबसे पहले तो देखें, ट्रिक के रूप में हम लोग याद करें कि कार्बन होगा ही, हाइड्रोजन होगा ही, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा और आयरन होगा। ये पहली बात तो हम अपने दिमाग पे लॉजिक तैयार करें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। अब कार्बन का नंबर कितना होता है, तो 32, मतलब 3032 जो है वो कार्बन होंगे। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं
तो 48 16 नंबर के रूप में याद करें, 40 एंड 16, तो ये जो है 4816 हाइड्रोजन होते हैं, 872 नाइट्रोजन होते हैं, 780 ऑक्सीजन, 872 ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन 780। अब सल्फर का जो नंबर होता है टोटल 8 होता है और आयरन का नंबर जो होता है 4 होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना आपसे चाह रहा था कि जो हीमोग्लोबिन का ये फार्मूला है, पहले इन 2 डिजिट को याद करें, फिर इसको याद करें और इसको, मतलब इसको तोड़ के याद करें। आप देखो 3 पेयर बनते हैं इसके, तो इसे 3 पेयर में अलग अलग याद करें। आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन याद होना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। पहली चीज़ तो ये हो गई, है ना। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है? श्वसन वर्णक है। एक और पॉइंट करो, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक कंजुगेटेड प्रोटीन भी है। क्या होता है? कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ये चीज़ भी आप याद कर लीजिएगा कि जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होता है? कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। क्या होगा भाई? कंजुगेटेड प्रोटीन होगा। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसी के साथ एक्चुअली थोड़ा सा कंपैरिजन में रखना चाह रहे हैं। सिर्फ हमने क्या कहा था कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि जो नॉन वर्टिब्रेटा होते हैं, नॉन वर्टिब्रेटा, और दूसरी तरफ हम ऑर्डर बना देते हैं आपको वर्टिब्रेटा का, नॉन वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा। तो नॉन वर्टिब्रेटा में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं डायरेक्टली डिजॉर्ब इन प्लाज्मा, वो सीधे प्लाज्मा में डिजॉर्ब होते हैं। और वर्टिब्रेट एनिमल में जो हीमोग्लोबिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो इन आरबीसी, वो आरबीसी के अंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत आता है कंपैरिजन के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें हम हीमोग्लोबिन में एक लास्ट ही पॉइंट और रखना चाह रहे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, वो पॉइंट हीमोग्लोबिन का, कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हमने कहा कि हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं। तो एक्चुअल आयरन होता कौन सा है? तो ये 2+ वाला आयरन होता है। और जब 2+ वाला आयरन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। तो यहाँ का जो आयरन होता है वो आयरन का फॉर्म जरूर याद रखिएगा कि फेरिक फॉर्म में है कि फेरस फॉर्म में है। तो ये फेरस फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, या वो अभी आपसे कभी कभी कहते हैं कि फंक्शनल जो आयरन होता है वो बॉडी में कौन सा होगा, तो वो फेरस फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे फंक्शनल हीमोग्लोबिन भी कह देंगे हम लोग इस पार्ट को लेके। चलिए एक चीज़ और यहीं पर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 2 चीज़ें और रख लेते हैं हम स्पीड से। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। एक होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होगा, 3 वर्ड यहाँ पर और हम आपको क्लियर कर दें। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक मैंने बात की आपसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक और मैं बड़ा मजबूती से एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, कभी कभी पूछा जाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो इन तीनों के बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो 4 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जुड़कर जो कंपाउंड बनाते हैं Hb4O8, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है कितने ऑक्सीजन का कंडक्शन कर सकता है? 4 ऑक्सीजन का कंडक्शन कर सकता है। राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो जब वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मतलब ये जो कंपाउंड है वो टूट गया है, Hb+O2 में टूट गया है, तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन होता है उसका फार्मूला होगा ये फार्मूला होगा HbHCO2। तो ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा। एक्चुअली कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कब बनता है? तो आप तो जानते हो कि जो CO2 होता है वो H2O से मिलके
कार्बनिक एसिड बना लेता है। तो एक तो ये कंडीशन आपको पता है, और दूसरी कंडीशन आप याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ CO2 का ट्रांसफ़र जो है वो कार्ब एमिनो के द्वारा भी होता है। तो वो कार्ब एमिनो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होगा उस ग्लोबिन में होते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आपको पता है कि बना होता है किससे, एमीन ग्रुप NH2 का बना होता है। तो ये वहीं से निकल के आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। HbSCO2 ये कार्ब एमिनो, ये मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन के लिए मेजर करने के लिए किस मीटर का यूज करते थे। 2 मीटर याद करेंगे आप, एक तो हीमोग्लोबिनोमीटर और दूसरा हीमोमीटर। दूसरा पॉइंट है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि इसमें आयरन किस फॉर्म में होता है, तो फेरस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज लिखवाया कि मेल में 14 to 16%, फीमेल में कितना होना चाहिए 12 to 14%, और जो बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें कहाँ तक होता है 90% तक होता है, कभी कभी 22% भी ऑप्शन दे देते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपके फार्मूले के लिए रखी, तो फार्मूला याद करना है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि इसमें जो है एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जाता है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, नेक्स्ट मैंने बताया कि आपके लिए क्या करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और जाके जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है, इनका डिफरेंस क्या होगा। फिर मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट बताया है, 66,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इस टाइप से जो है इस पर क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, मैच दी कॉलम में भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो एक बार इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की चर्चा इसी में होगी। अब RBC में कुछ और मैटर है तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का सबका हम सेपरेट लेके चलेंगे, इकट्ठा वीडियो नहीं बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।